रास्ते अच्छे बनाए गए, सीमेंट के रास्ते बनाए गए, लेकिन अचानक क्या हो जाता है कि इन अच्छे बने हुए रास्तों को खोदना पड़ता है। चलिए, किसी काम के लिए रास्तों को खोदना पड़ा, खोद दिया, लेकिन जैसे जैसे बारिश आ रही है वैसे वैसे उन खोदे हुए रास्तों को ठीक करना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है, जो कि पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। आप जो देख रहे हैं यहाँ पे रास्ता, ये रमना मारुति की ओर जाने वाला रास्ता है। मेरे पीछे का जो साइड है वो है रिंग रोड से ये रास्ता जो आता है, सीमेंट का रास्ता बना हुआ है, रमना मारुति की तरफ जाता है। अच्छा खासा ट्रैफिक यहाँ पर रहता है। कुछ दिनों पहले सीपेज लाइन या सीवरेज लाइन के लिए इस रास्ते को खोदा गया। लगभग 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता है, इसको पूरी तरह से खोद दिया गया। अब हालात ये है कि यहाँ पर मैं चाहूँगा हमारे कैमरा पर्सन दिखाए कि मैन होल्स हैं, मैन होल भी अब खुले हो गए हैं, गाड़ियों को भी संभाल के जाना पड़ रहा है। अब ऐसे में जब बारिश आएगी तो ये बारिश के बाद इन रास्तों के हालात क्या होंगे, यहाँ पर जो दोपहिया चालक है वो किस तरह से अपनी जान जोखिम पर डालकर यहाँ से जाएंगे। कई जगह पर आगे हम चलते हैं, आपको दिखा दें कि गड्ढे जो है बड़े पैमाने पर यहाँ पर बने हुए, जो सतल ज़मीन है। और कई बार ये होता है कि जब रास्ते पे पानी भर जाता है सीमेंट के रास्तों पर, तो लोगों को अंदाज़ा नहीं आता कि सामने गड्ढा हो सकता है, और ऐसे में कोई बड़ी दुर्घटना घटने की संभावना बहुत ज़्यादा तादाद में बनी रहती है। अगर ऐसी दुर्घटनाओं के बीच किसी के जान माल को अगर नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन का काम है कि इन सब चीज़ों की तरफ दखल अंदाजी, इसको तरफ ध्यान दे, इसको जांचे और इसको सही तरीका समय रहते सही करे। क्योंकि बारिश आकर गई है, फिलहाल तो बारिश नहीं है, लेकिन बारिश कभी भी आ सकती है कि मानसून आ गया है। और इस मानसून के मद्देनज़र अगर इन रास्तों को ठीक नहीं किया गया, ये जो बड़े बड़े गड्ढे रास्ते पर पड़े हैं, रास्ते की मरम्मत नहीं हुई है और इस तरह से रास्ता खोदा गया है, सीमेंट का रास्ता, जिसके ऊपर लाखों का खर्चा हुआ है, और उसके बावजूद भी हालात बहुत गंभीर बने हुए हैं। तो इन रास्तों का कौन वाली है और कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? क्या कोई बड़ी दुर्घटना का हम इंतज़ार करें? क्या प्रशासन कोई बड़ी दुर्घटना का इंतज़ार कर रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल आज हम सबके लिए बना हुआ है। कैमरा पर्सन स्वप्निल के साथ मैं रत्नाकर मलिक, जीवन सुरक्षा न्यूज़ के लिए। दुर्घटना मुक्त भारत के लिए आज ही जीवन सुरक्षा न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।